सरकार से यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी से जल्दी मेरा बेटा के जो मुजरिम है वो गिरफ्तार किए जाएं और उनको कड़वी सजा दिलाई जाए। हम तारीखन पे जावे हैं और आ जावे हैं, तारीखन पे जावे हैं और आ जावे हैं, बस तारीख पे तारीख ऐसे ही लग रही है। आज तक 6 साल में कोई एक बात भी ऐसी ना कही। मेरा बेटा के जो जालिम है उनको बिल्कुल फांसी को फंदा लगे, उनकी सजा होवे और सख्त सजा होवे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ हैं हाफिज़ जुनैद की वालिदा, उनकी अम्मी। आप लोगों को याद होगा 2017 में रमज़ान का महीना चल रहा था। ईद से कुछ दिन पहले की एक घटना थी। एक बच्चा जो दिल्ली से शॉपिंग करके अपने घर फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में लगता है, वहाँ बल्लभगढ़ एक एरिया, उसका एक गांव वापस जा रहा था। रास्ते में ट्रेन के अंदर किसी के साथ कहाँ सुनी होती है, किस चीज़ को लेकर होते है ये आज तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक भीड़ उसकी हत्या कर दी जाती है। वो विजुअल आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो साइड में चल रहे हैं वो देख रहे होंगे। उनकी अम्मी जंतर मंतर पर आज भी इंसाफ के लिए भटक रही हैं। उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, इतने साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा हो गए, क्या कुछ हुआ इस पूरे केस में? 2017 छठा महीना 22 तारीख में मेरा बेटा को इंतकाल हुआ और आज तक मैं दर दर डोल रही हूँ इंसाफ के लिए कि कई भी तरह मेरा बेटा को मेरे सामने इंसाफ मिल जावे, लेकिन आज तक इंसाफ के कोई चांस ना है। हाँ, और एक आदमी की तो 28 दिनों के बाद जमानत कर दी और 3 आदमी की 29 दिनों के बाद ही जमानत कर दी। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? 12 आदमी है वहाँ में जैसे पूरी बोगी भरी हुई है 3 आदमी इंसु और 12 आदमी पकड़े हैं। 12 आदमी पे 6 आदमी पे केस बांधो और 6 आदमी की 9 महीना में जमानत कर दी, 6 आदमी की। और आज तक कोई इंसाफ ना है, ना कोई सुनाई है और ना कोई ऐसे है कि जैसे आवाज़ उठा रहे हैं और नई बातन पे लोग वो कर रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, उनको झगड़ों करवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और नई ताज़ा बातन कर देवे हैं और जो पहली बात है उनकी कोई सुनाई ना है। और हम तारीखन पे जावे हैं और आ जावे हैं, तारीखन पे जावे हैं और आ जावे हैं, बस तारीख पे तारीख ऐसे ही लग रही है। आज तक 6 साल में कोई एक बात भी ऐसी ना कही ही आरएसएस का आदमी ने, सरकार का आदमी ने, बीजेपी का आदमी ने, अब तुम घबराओ मत ना, तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ मिलेगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी हुई है अब जो हकीकत है वह ना खोले और दूसरी बात ने खड़ी कर देवे है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, फरीदाबाद में है, 3 जगह है। फरीदाबाद के सेशन कोर्ट में भी है। हाँ। अच्छा, तो इसमें मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है। कोर्ट के जज साहब जब सुनवाई करते हैं, क्या कुछ आश्वासन, क्या लगता है? सुनाई कब हुई है? जब हुई ही या 18 में ही गवाही की। 18 में गवाही पड़ेंगी, 2018 में 1-2 गवाही हो भी गई, फिर लॉकडाउन चल गो, फिर आज तक कोई बात ही ना है वहाँ के पीछे, कोई सुनवाई नहीं, वहाँ के बाद कोई सुनाई ना है। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल लगातार कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गुहार लगा रही हूँ कि मेरा बेटा के जो जालिम है उनको बिल्कुल फांसी को फंदा लगे, उनकी सजा होवे और सख्त सजा होवे। और मेरा ही बेटा के जालिमन के लिए ना, हर जितने भी जालिम हैं उनको सबके लिए सजा होवे, वह सबके लिए गुहार लगा रही हूँ मैं। अब जो जितने मजलूम रोते फिर रहे हैं और जो जालिम गद्दार कातिल बाहर फिर रहे हैं, वो उनकी सजा होवे और वो पकड़ा जावे और जल्दी से जल्दी उनको बहुत सख्त सजा, कड़वी सजा मिले। अब यही वजह है, अब जो गद्दार हैं, जो जालिम है। हाफिज साहब के बारे में बताइए, उनका क्या सपना था कि जिंदगी, एक बच्चा था, मतलब 16-17 साल की उम्र थी उस वक्त। सपना उनके बहुत बड़े बड़े। अब मेरा बेटा हाफिज जुनैद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की 16 साल की उम्र ही और 13 साल में वो हाफिज हो गए हैं और हाफिज होने के बाद उनने 3 महराब सुनाए हैं। उस दिन अभी जिस दिन उनकी हत्या हुई है, उस एक दिन पहले उनकी कलाम पाक पूरी हुई। कलाम पाक पूरी होने के बाद जब दिल्ली आए हैं वो, तो जब ये हादसा हुई ही जब 27वां रोज़ा हुई ही वो हादसा, तो 22-23 रमज़ान को मेरी लड़की है 9 में, मैं हूँ गई उनके लिए लत्ता कपड़ा लेके गई ही, मेरी लड़की ही और
उनके बच्चे हैं। तो जब हूँ सो परेसो हम लौट रहे हैं, तो लौटते लौटते ऐसे बातचीत कर रहे हैं हम, तो ऐसे कुछ। तो जब नू कह रहा हूँ माँ मैं कोई बड़ों से बड़ा स्कूल या कॉलेज खोलूँगा, मदरसा जिसमें हर तरह की पढ़ाई हो वह, और मैं बहुत जल्दी मैं कुछ करने वाला हूँ। लेकिन नू नहीं पता हुआ है कि इतनी जल्दी में मैं जाने वाला हूँ, इतनी जल्दी में मैं जाने वाला हूँ। खैर अल्लाह उनका ज़रिए जो था, जो होना था वो तो हुआ, लेकिन उनका सपना ज़रूर पूरा होगा, कोई ना कोई ज़रूर कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से इससे? बस सरकार से यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी से जल्दी मेरा बेटा के जो मुजरिम है वो गिरफ्तार किए जाए और उनको कड़वी सज़ा दिलाई जाए वह। और जिस तरह से मेरा बेटा के साथ हुआ है ऐसे काई के साथ मत होए। और जो नाजायज है वो बाहर निकाला जाए, जैसे इमाम सरजील है, जैसे उमर खालिद है, जैसे स्याफी खालिद है और जैसे और से बहुत से हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज है, इनको बाहर कर दिया जाए। और जितने जो जालिम गद्दार है, कातिल है उनको अंदर करा जाए और उनकी सज़ा कराई जाए, हुई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठिए आराम से। तो देखिए आंसू छलक आए उस वाक़े को याद करते हुए जो इनके बेटे के साथ गुजरा था। रमज़ान का महीना था, ईद से महज 3 से 4 दिन पहले का एक वाक़या हुआ था। एक भीड़ ने, जिसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, और उसी के ख़िलाफ़ आज ये तमाम प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, जिसमें जुनैद, जो मरहूम जुनैद हैं, उनकी अम्मी भी आई थी, उनसे बात की। दर्द बिल्कुल ताज़ा हुआ, लेकिन उनका जैसा कहना है कि सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, इंसाफ अभी तक नहीं मिला, इंतज़ार में है, क्योंकि जो कातिल हैं वो ज़मानत पर छूटकर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। देखते हैं कब जुनैद के साथ इंसाफ होगा। तबरेज़ के गुनाहगारों को जिस तरह से उम्र कैद हुई है, उससे एक लोगों में उम्मीद तो जगी है कि बाकी और जगह जो केस चल रहे हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, लेकिन फ़िलहाल इस मामले में भी कुछ होता नहीं दिख रहा है। आप लोग हिंदू के साथ बने रहिए, किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।